महत्वपूर्ण खबरें दिल्ली से लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली का दिन काफी महत्वपूर्ण आज और कल के लिए। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हुई। संसदीय बोर्ड की बैठक में पर्यवेक्षक के नाम तय किए जाएंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक इस वक्त चल रही है। संसदीय बोर्ड की बैठक में पर्यवेक्षक के नाम तय किए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है और ऐसे में नामों का फैसला होगा, नाम तय किए जाएंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास पर संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है और उसमें मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा होगा और उसके बाद पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे और पर्यवेक्षक यहां पर आकर के जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें उनके नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। सभी विधायक उनके प्रस्ताव पर अपना समर्थन जताएंगे। शाम में 7 बजे विधायक दल की बैठक है और वहीं अभी अगर हम बात करें तो संसदीय दल की बैठक चल रही है। जी बिल्कुल, कौन से बड़े नाम हो सकते हैं? इसी के साथ आज दिन भर जो है बैठकों का सिलसिला मनोहर दिल्ली में देखा जाएगा और सभी की निगाहें इन बैठकों पर है। खास करके विपक्षी दिग्गजों के निगाहें इन बैठकों पर हैं। ऐसे में क्यों सबकी धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई है, कौन सा नाम हो सकता है सत्ता के लिए? साथ ही पर्यवेक्षकों के नामों को लेकर भी लगातार नजरें जो है वो बनी हुई हैं। कुछ हिंट मिल रही है क्या? देखिए, बिल्कुल और सिर्फ सत्ता के गलियारों में ही मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा को लेकर के कयास नहीं लगाए जा रहे हैं। जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक भी यही चाह रही है कि मुख्यमंत्री कौन हो, क्योंकि 11 दिन हो गए। अलग अलग राज्यों में जब बीजेपी जीती थी तो किसी में 7 दिन, किसी में 8 दिन का वक्त लगा था, लेकिन दिल्ली में जो है सो ऐलान के लिए 11, आज 12वां दिन है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को इंतजार है कि भाजपा के मुख्यमंत्री कौन होंगे। इसीलिए यहाँ पर एक तस्वीर लगाई गई जिसको हमने दिखाया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार। तो ऐसी स्थिति में सबको इंतजार है और 7 बजे जब बैठक शुरू होगी उसके बाद बैठक के बाद जो है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। कल जब रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा तो कौन मुख्यमंत्री पद का शपथ लेगा। जी बिल्कुल, और बैठक पूरी होने के बाद ही महत्वपूर्ण जानकारी और निकलकर सामने आएंगे मनोहर। लेकिन अगर ऐसे में बात करें कि तमाम उन लोगों को न्योता दिया गया है कल के समारोह के लिए, वो न्योते काफी खास है। वीवीआईपी लोग तो आएंगे ही, फिल्मी जगत से भी लोग होंगे, खेल जगत से भी होंगे, साधु संत भी होंगे, तमाम बड़े दिग्गज इसमें शामिल होंगे। लेकिन साथ ही खबरें ये भी आ रही हैं कि ऑटो रिक्शा चालक और कैब ड्राइवरों तक को भी न्योता दिया गया है। देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो निमंत्रण देने के लिए निकले हैं और निमंत्रण किसी और को नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक्टिंग मुख्यमंत्री जो हैं आतिशी, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनको निमंत्रण पत्र देने के लिए गए हैं कि कल वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। और भाजपा के जो शपथ ग्रहण समारोह 27 साल के बाद जो भाजपा का इस तरह का भव्य समारोह हो रहा है जिसमें भाजपा जीत करके आई है उनमें शामिल हो। तो और साथ में जो भी कार्यक्रम हो उसको देखें। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज ये है कि यहाँ से आप देखिए, ये अब हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि अंदर बैठक की पूरी तैयारी की जा रही है। तो दिल्ली में भाजपा सरकार, यहाँ के दरवाजे आप देखेंगे तो पूरी तरह से सजा दिया गया है और कटआउट में आप देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट है, तो राइट साइड में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनके कटआउट है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाए पूरी तैयारी है। जहां तक मुख्यमंत्री के नाम का सवाल है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि क्या बीजेपी जो है महिला मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगी, उनके नाम का ऐलान करेंगी, पर्ची जो आएगी वो उनके नाम की आएगी, जिसमें पहला जो है सो रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है कि रेखा गुप्ता हो सकती है, जितेंद्र महाजन का नाम चल रहा है, क्या परवेश वर्मा बन सकते हैं। तो कई ऐसे नाम हैं, जैसे अजय महावर, वो भी लगातार विधायक रहे हैं। तो कई नाम हैं और कल सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि जो 6 मंत्री कैबिनेट के होंगे वो भी शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, और तमाम इन दिग्गजों के नामों को लेकर हलचल काफी तेज है और ऐसे में सभी की धड़कनें भी बढ़ना शुरू हो चुकी है मनोहर। कहीं ना कहीं किसके नाम होंगे, किसके हाथों में ये पूरी सत्ता दिल्ली की रहने वाली है, देश की राजधानी है। ऐसे में और भी कई समीकरणों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी और उसी लहजे से जो है नामों का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में बैठकों का सिलसिला दिन भर देखा जाएगा। महत्वपूर्ण ये बैठकें हैं, तैयारी भव्य तौर पर की गई है। क्या कुछ खास है,
जो भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के बाद दिल्ली में सत्ता वापसी के बाद इस कार्यक्रम को सबसे खास, सबसे अलग बना रहे हैं, जो इससे पहले किसी कार्यक्रम में नहीं देखा गया। फिलहाल इसके ऊपर हम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने जानकारी दी थी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी न्योता दिया गया है, नई सरकार के गठन की तैयारी तेज है और ऐसे में दिल्ली के नए सीएम का ऐलान विधायक दल की बैठक के बाद होगा। नाम का ऐलान विधायक दल की बैठक में लगी सीएम के नाम पर मोहर। केजरीवाल आतिशी को भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम का न्योता भेजा गया है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी अभी ये जानकारी दे ही रहे थे कि कार्यक्रम का न्योता जो है पूर्व दिग्गजों को भेजा गया है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल को ये न्योता दिया गया है। मनोहर, जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कुछ देर पहले ही यहाँ से निकले थे वीरेंद्र सचदेवा और वो जाकर के उन्होंने निमंत्रण दिया है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही नहीं, आतिशी को और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इस भव्य समारोह में जिसे बीजेपी एक जश्न के तौर पर एक जिस तरह से इतने सालों के बाद जो है सो बीजेपी ने सत्ता हासिल की है, तो उसे लेकर के उन लोगों को जिन लोगों ने इनको वोट दिया है, चाहे कि झुग्गी बस्तियों की बात करें या मजदूरों की बात करें, पूर्वांचलियों की बात करें, सभी लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। 50,000 लोग करीब जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रामलीला मैदान में इसकी भव्य तैयारी की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस के 5,000 जवान तैनात होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे और कई वीआईपीज को भी निमंत्रण दिया गया है। रामलीला मैदान की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 3 अलग अलग मंच तैयार किए गए हैं, जिनमें एक मंच में तो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे और विधायक होंगे और कुछ साधु संत भी हो सकते हैं इस बैठक में, कई बॉलीवुड के सितारे भी नजर आ सकते हैं। तो उन लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है और कल 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। और जो निमंत्रण पत्र हमने दिखाया, वो निमंत्रण पत्र आप देखिए उसमें मुख्य सचिव की ओर से जारी किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है शपथ ग्रहण लेंगे। लेकिन आज का दिन बीजेपी के लिए खास है, जैसे कि बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत हो रही थी कि आज बीजेपी के नाम से पर्दा उठ जाएगा कि उनके मुख्यमंत्री कौन होंगे, क्योंकि 11 दिन का वक्त हो चुका है। अपोजिशन भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं और लगातार ये चर्चाएं गर्म होती जा रही है। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि लगातार हमने देखा मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, बीजेपी ने जो नाम दिए, बैक बेंचर जो है, जो लास्ट में बैठे हुए थे, उनका नाम पर्ची में आया था और वो मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कहीं कोई चौंकाने वाला नाम तो नहीं आ रहा है या जो चर्चा में चल रही है वही मुख्यमंत्री बनते हैं। जी बिल्कुल मनोहर, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी आदित्य कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रामलीला मैदान से। आदित्य, भव्य तैयारियां रामलीला मैदान से दिखाइएगा। रामलीला मैदान में आप मौजूद हैं और कल यहीं पर तमाम दिग्गज जो हैं वो जुड़ने वाले हैं और 27 साल के बाद बीजेपी का शपथ समारोह यहीं पर होने वाला है। तस्वीरें खास से दिखाइएगा मौके से। जी पिंकी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है और इस रामलीला मैदान से उनका शपथ ग्रहण होना है। मैं आपको ये स्पेशल कवरेज दिखा रहा हूँ। जनता आम जो हमारे ऑडियंस है वो देखेंगे कि किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं तैयारियों को लेकर के, किस तरीके से पंडाल लगाए गए हैं। चारों तरफ आप देखेंगे जो भाजपा का झंडा है वो लगाया गया है। खास बात और है इस रामलीला मैदान के साथ में, ये रामलीला मैदान ऐसा रामलीला मैदान है, ये ऐसा जगह है जहाँ पर जेपी आंदोलन से लेकर के आम आदमी पार्टी के गठन की जो पूरी बुनियाद पड़ी वो यहीं से पड़ी है। उसके बाद भाजपा जो है यहीं से चल करके अब आगे सत्ता में आ रही है। पूरे इस राजनीतिक दिल्ली के राजनीति के समीकरण को बदलने, उठापटक करने वाला ये जगह है। इस तरीके से तैयारी की। आप देखें झंडे लगाए गए हैं, आपको भाजपा के झंडे दिखाई देंगे। यहाँ पे जितने टेंट लगाए गए हैं आप देखेंगे, आपको टेंट जो लोग भी अंदर जो रहेंगे उन सब के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। लगभग
हजारों की संख्या में जो संख्या बल है लोगों की आने की आशंका है। कई स्टेट के मुख्यमंत्री जो हैं वो आ सकते हैं, कई ऐसे बड़े नेता हैं, भाजपा के विपक्ष के भी लोग होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद होंगे। उन सबको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे सख्त की गई। मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये सड़क आप देखेंगे, ये सड़क क्योंकि यहाँ पे मंत्री जी आने वाले हैं और जितने भी बड़े नेता हैं वो आने वाले हैं, ऑफिसर्स आने वाले हैं, उसको लेकर के ये सड़क आज ही बनाई गई है। मैं आप देख सकते हैं कि चिपक रहा है, पैरों में चप्पल में चल रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इसको अभी जस्ट बनाया गया। आप देखेंगे कि ये जो बाउंड्री है, जो मेन गेट है, उसमें झंडा जो लगाया गया है भाजपा के, जो उनका राष्ट्रीय झंडा है भाजपा वालों का, उनका लगाया गया है। साथ ही पूरे पेंट किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वाइट कलर से रंग रोगन कर रहे हैं। और भाजपा के लिए बहुत ही खास दिन है ये, क्योंकि 27 साल के बाद उनका मुख्यमंत्री जो है वो बनने वाला है और उसी के हिसाब से तैयारी जो है यहाँ पे चल रही है। तो सुरक्षा बल की बात करें तो यहाँ पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील किया गया है। कल जो है और भी भीड़ होने वाली है, और भी पुलिसकर्मी जो है 5000 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं कि वो रहेंगे। दिल्ली पुलिस के जवान रहेंगे, आरएएफ के जो जवान हैं वो रहेंगे। इसके साथ ही अन्य जो सुरक्षा बल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आने वाले हैं, गृह मंत्री खुद रहेंगे, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो रहेंगे, कई स्टेट के मुख्यमंत्री रहेंगे। उन सब का जमावड़ा जो है रामलीला मैदान में लगने वाला है। उसी के लिए ये तैयारियाँ जो हैं वो चल रही हैं। अब चारों तरफ देखेंगे, अभी मैं बताऊँ आपको कि आज कल से जो है यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो भी डाइवर्ट किया जा रहा है। सुबह 7 से लेकर के शाम के 4 बजे तक यहाँ पर जो है ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा। आप देखेंगे सड़कों पे छिड़काव किया जा रहा है पानी का, ताकि जो पोल्यूशन है वो कम किया जा सके। आप देखेंगे वहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी अभी से तैनात किए गए हैं ताकि इस पूरे एरिया को स्मूथ किया जा सके। लाइटिंग जो है वो ठीक की जा रही है। जो सार्वजनिक शौचालय अगल बगल में हैं उन सबको लेकर के ठीक किया जा रहा है। उन सबका जितना भी सामान है जो पुराने हो चुके हैं या देखने में रंग रोगन कम हो गया है, उन सब की जो है चीज़ें जो है की जा रही हैं, साफ़ सफाई किया जा रहा है पूरे। मैं आपको बताऊं कि जितना ये चौड़ा जगह है, जितने स्पेस यहाँ पर है और जितने भी गेट हैं, सब में मेटल डिटेक्टर मशीनें लगाई गई हैं। और सभी गेट पे पुलिसकर्मी रहेंगे मेटल डिटेक्टर मशीन को लेकर के। आप वो देखेंगे कि वहाँ पर वो शौचालय है, वहाँ पे लाइटिंग जो है वो ठीक की जा रही है उसको, क्योंकि पहले से खराब रही होगी, उसको अब ठीक किया जा रहा है। और देखेंगे आप सैकड़ों की संख्या, दर्जनों की संख्या में गाड़ियाँ अभी भी अंदर में आपको दिखाई देंगी। जो पानी की व्यवस्था वहाँ पे किए गए हैं आपको वो सब दिखाई देगा। वहाँ पे पुलिसकर्मियों की जो गाड़ियां हैं वो हैं, साथ ही कुछ भाजपा नेता हैं, क्योंकि तैयारी जो चल रही है उसको लेकर के तैयारी करने की मुआयना करने के लिए, जांच करने के लिए भाजपा नेता भी यहाँ पे लगातार जो है आना जाना कर रहे हैं। तो उस हिसाब से पूरे इलाके में आप देखेंगे, आप झंडा देखिए, भाजपा का जो झंडा है उनका वो कमल के फूल वाला पूरे इलाके में झंडा जो है लगाया गया है और पूरे निशानी के साथ में, क्योंकि जिस तरीके से 27 साल के बाद भाजपा वापस आ रही है उसी हिसाब से तैयारी भी है उनकी। पूरे 27 साल का इंतजार, और इंतजार के बाद चुनाव जीतने के बाद में, आम आदमी पार्टी को सत्ता से उखाड़ने के बाद में भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इंतजार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश से वापस आने के बाद। और अब फाइनली जो है तैयारी पूरी हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब जो है निमंत्रण भी लोगों को दिए गए हैं। अब बहुत ही कम समय में, बहुत ही जल्द भाजपा नए मुख्यमंत्री जो है दिल्ली का उसके नाम की घोषणा करेंगे और नई दिल्ली वासियों को। आदित्य, नाम का इंतजार तो हर किसी को है, खासी तैयारियां देखी जा रही हैं, भव्यता इस कार्यक्रम को लेकर अभी से देखी जा रही है। जिस तरीके से चारों तरफ जो झंडे हैं वो नजर आ रहे हैं, केवल कमल का फूल जो है वो नजर आ रहा है, फूलों से खासकर तैयारी की गई है। और मनोहर केसरी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, जिन्होंने दफ्तर का भी, कार्यालय का भी, बीजेपी का पूरा भव्य तरीके से जो तैयारियां हैं वो बखूबी दिखाई हैं। ऐसे में आदित्य, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि रोड डाइवर्जन को लेकर भी जरा जानकारी दे दीजिएगा, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, कल के लिए और आज के लिए भी, क्योंकि रोड डाइवर्जन किए गए हैं, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी तो परेशानियों का सामना करना होगा। जी पिंकी, मैं आपको आज की पहले स्थिति बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से रूट को लेकर के तैयारी की गई है। देखेंगे कि अभी से ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात हैं, और वो किसी भी गाड़ी को या छोटे वाहन देखेंगे वहाँ पर भी आपको रोकने नहीं दिया जा रहा है, सबको आप आगे बढ़ाने के लिए जो है कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो लगी हुई हैं। आज भी यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा, लेकिन अच्छे बड़े स्तर पे जो एक कहते हैं कि ट्रैफिक का जो चेंज किया जाएगा वो कल किया जाएगा, यानी कि 20 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये व्यवस्था जो है वो रहेगी। उसके अनुसार मैं आपको बताऊं, कई ऐसे जगह हैं जहां पर चेंजेस किए गए हैं। जैसे ITO से अगर आप आते हैं
रामलीला मैदान की तरफ से यहाँ पर भी पब्लिक जो डाइवर्जन है वो देखने को मिलेगा। साथ ही आप अगर नई दिल्ली के जो सेंट्रल एरिया है जहाँ पर आप मंडी हाउस या कनॉट प्लेस या इधर की तरफ आते हैं, द्वारका से की तरफ से आते हैं या अगर कश्मीरी गेट की तरफ आते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है ट्रैफिक मिलेगा। इस तरह के चेंजेस जो हैं किए गए हैं। साथ ही कई ऐसे ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी किया गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल ना करके लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर के भी तैयारी जो है वो की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा, कह रहे हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप किसी ट्रैफिक में ना फंसे। इस तरीके के जो बदलाव हैं वो किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि और भी कहां कहां रूट अवॉइड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कहा है। बहादुर शाह जफर मार्ग जो है ITO से दिल्ली गेट की तरफ, उसको इग्नोर करने के लिए कहा गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे निजी वाहन से वहाँ रोका गया है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो है दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक तक, उसको चेंज करने के लिए बातें जो हैं कही गई हैं। अरुणा आसफ अली रोड जो है उसको चेंज करने के लिए मिंटो रोड जो CP कनॉट प्लेस को जोड़ता है मुख्य दिल्ली से, उसे वहाँ से जो वहाँ राउंड अबाउट है, जो कमला मार्केट का रास्ता है, जो हमदर्द चौक है, वहाँ से रूट को डाइवर्ट करने की बात कही गई है। रंजीत सिंह फ्लाईओवर है, उसको चेंज करने की बात कही। जी बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, और ऐसे में तमाम जो लोग हैं जो दिल्ली में सफ़र करते हैं काम के लिए, उनको ज़रूर इन एडवाइजरी का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो लंबे रूट से बच सकें और इसी के साथ साथ देरी होने से बच सकें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मनोहर, आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, खासी तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए। बुलेटिन में अब वक्त चला है